अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं शबी हसन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि बड़ा दिन, बड़े फैसले, चंद घंटे बाकी। पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर। विफाक और पंजाब में कौन करेगा हुक्मरानी, किसकी बढ़ेगी परेशानी, फैसला आज होगा। पूरी कौम की नज़रें कौमी और पंजाब असम्बली पर लग गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ही रहेंगे या फिर शहबाज शरीफ हुकूमत बनाएंगे, फैसला कल हो जाएगा। ऑपोजिशन इतिहाद को 196 अरकान की वहाँ से बरतरी हासिल। पीटीआई और हुकूमती इतिहाद में 142 अरकान रह गए। इमरान खान ने इजलास की हिकमत अमली तब्दील कर ली। पीटीआई के तमाम अरकान असम्बली पार्लियामेंट जाएंगे, तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट देंगे। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगा दी गई। रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील, किसी गैर मुतल्लिका शख्स को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो सर्विस बंद रहेगी। कोई मरे या जले, आज हर हाल में हुकूमत बचाएं। इमरान हुकूमत का तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का मंसूबा बेनकाब। पार्लियामेंट के बाहर बदतरीन हंगामा आराई की मनसूबाबंदी कर ली। पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई झगड़े, गुथम गुथा होने की साजिश तैयार हो गई। ऑपोजिशन अरकान को असम्बली जाने से रोका जाएगा। हुकूमत आज खुद अमन व अमान तबाह करने पर तुल गई। दूसरी जानिब ऑपोजिशन ने ऐवान में जाने के लिए अपनी मनसूबाबंदी बना ली। ऑपोजिशन अरकान को पार्लियामेंट लॉजेस, सिंध हाउस और निजी होटल में रुकने की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल पर मुल्क के कई शहरों में तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकल आए। मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर खिलाड़ियों का एहतजाज। खैबर रोड पर लेट कर ट्रैफिक बंद कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गई। चार मीनार और हैदराबाद में भी धरने का ऐलान कर दिया गया। हैदराबाद, खेड़ा, लिया और लोधरा में मुजाहरे किए गए। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। कप्तान की कॉल पर खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। शहर शहर मुजाहरे। अमरीका, अपोजिशन और मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नारेबाजी। पेशावर में पीटीआई कारकुनों का असम्बली के बाहर एहतजाज। खैबर रोड पर लेट कर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। वज़ीर आज़म से इज़हार यकजहती के लिए कराची में मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों की रैलियां। खवातीन की भी भरपूर शिरकत। तहरीक इंसाफ का रात बहादुराबाद और सुबह 11 बजे चार मीनार पर धरने का ऐलान। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को बैरूनी आकाओं के इशारे पर निकालने की कोशिश की जा रही है। 11 बजे चार मीनार चौरंगी बहादुराबाद पर तमाम तहरीक इंसाफ के वर्कर्स तशरीफ लाए। उधर लिया में सैकड़ों कारकुनों का जिलाई सदर की क़यादत में चौबारा रोड पर एहतजाज। लोधरा में पीटीआई कारकुन हाथों में लोटे उठाकर सड़कों पर निकल आए। मुनहरिफ अरकान के पुतले नजर आतिश किए। हैदराबाद, अहमदपुर, मियां चन्नू और दीगर शहरों में भी पीटीआई वर्कर्स कप्तान के हक में सड़कों पर निकल आए। कल कौमी असम्बली के इजलास से पहले हुकूमती अरकान मुतहरिक हो गए हैं और वफाकी वज़ीर सरताज कुल की मुबैना ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई, जिसमें वो कारकुनों को शहर शहर एहतजाज के लिए इश्तियाल दिला रही हैं। वो कारकुनों से कह रही हैं कि ट्रैफिक ब्लॉक कर दें, सड़कों पर बैठ जाएं। 2 घंटे और आप लोगों ने रैली नहीं निकालनी, वहीं पर बैनर लेके खड़े होने और बैठना है ताकि पूरा ट्रैफिक चौक ब्लॉक हो जाए। और आपने बैनर पे लिखवाना है कि ज़मीर फरोश नामंजूर और उम्मत मुस्लिमा का लीडर जो है उसके साथ हम खड़े हैं। ये मतलब नाइंसाफी हम नहीं होने देंगे। इस तरह के ना डिफरेंट बैनर्स हैं, लेकिन सियासत के स्याह मकरू चेहरों को नामंजूर इस तरह करके ना वो करें। अमेरिका ना लिखें, लेकिन ये जरूर लिखें कि ज़मीर फरोश नामंजूर, इस तरह करके, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अलग भी छापे बैनर के हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े, उम्मत मुस्लिमा का लीडर, शान रसूल का लीडर। ओके। अमेरिका ने हुकूमत गिराने की साजिश की, मुकाबला करेंगे। वज़ीर आज़म ने नौजवानों को पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी। कहते हैं कि मुकाबले के लिए तैयार हूँ, ऑपोजिशन को शिकस्त देकर दिखाऊंगा। वज़ीर आज़म को अपनी कामयाबी का यकीन। कहते हैं कि कप्तान के पास कई प्लान होते हैं, मुनहरिफ अरकान से मुतालिक खुशखबरी देंगे। मेरे कारकुन फौज पर तनकीद न करें। आपको आज और कल सड़कों पे निकल के एहतजाज करना चाहिए। और जब मैं कहता हूँ एहतजाज, ये आपका हक है। जो आपका एहतजाज होगा वो पुरअमन हो, किसी किस्म का अपने मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं। ये जो साजिश हुई है, ये तब से मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैंने इनका कैसे मुकाबला करना है। कल आप देखेंगे कि मैं इनका कैसे मुकाबला करता हूँ। कप्तान का हमेशा प्लान होता है और इस बार मेरे एक से ज़्यादा प्लान है, तो इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह हम जीतेंगे।
और आपको इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। मुझे कल रात से मैसेजेस आनी शुरू हो गई हैं और इंशाल्लाह वो कल आप रिजल्ट देखेंगे। मुझे अपनी कौम से पूरी उम्मीद है कि हम अपने लोगों को मायूस नहीं करेंगे। पाकिस्तान की फ़ौज हमें फ़ख्र है, एक मजबूत फ़ौज है, प्रोफेशनल आर्मी है, वो एक मुल्क को इकट्ठा रख रही है। मैं सबसे चाहता हूँ किसी किस्म की तनकीद अपनी फ़ौज की ना करें, आप बेफिक्र हो जाएं। असेंबली में इनको शिकस्त दे के दिखाऊंगा। इमरान खान को कारकुनों को तशद्दुद पर उकसाने के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार किया जाए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान पर इश्तियाल अंगेज़ी और बगावत का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अदम एतमाद के दिन अमन व अमान खराब करने वाले को जेल में डाला जाए। इमरान खान अक़लियत के वज़ीर आज़म बन चुके। आज का दिन यौम निजात होगा, नया सूरज तुलू होगा, अक्सरियत के साथ अपना हदफ हासिल कर लेंगे। शिकस्त देखकर जमहूरियत को ख़तरे में डालने की कोशिश ना करो, इज़्ज़त और एहतराम से जाओ, अपने कपड़े ना फाड़ो, चीखे ना मारो। लीगी रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस के बाहर आज गए प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि आज अक्सरियत के साथ जाएंगे और अपना हदफ हासिल कर लेंगे। पंजाब में हामी अरकान असम्बली की तादाद 200 से बढ़ गई। यहाँ बदकिस्मती से इन्होंने अपने अरकान असम्बली को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो ईवान के अंदर हल्ला गुल्ला करें। हमारा ये कौम के साथ वादा है और अहद है कि हम इंशाअल्लाह ताला पुरअमन रहेंगे और वोटिंग के अमल को पाया तकमील तक पहुँचाएँगे और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। आप रियासत की सालमियत को दाव पर ना लगाएं और आप जमहूरियत को भी दाव पर ना लगाएं और आप जमहूरियत को ख़तरे में डालने की कोशिश ना करें कि अगर आप नहीं हैं तो फिर रियासत को नुकसान होता है, तो वो जमहूरियत जाती है तो जाए, लेकिन आपको रहना चाहिए। ये जाने का तरीका चीखें मारना, ज़मीन पे लेट जाना, ये इमरान खान साहब आपको बेनिफिट नहीं करेगा। कौमी असम्बली इजलास आज 11:30 बजे होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। इसकी कामयाबी या नाकामी तक आइन और असम्बली क़वाइद की रोशनी में क्या क्या मराहिल होंगे, अली शेर की ये रिपोर्ट। कौमी असम्बली का इजलास आज 11:30 बजे होगा। इजलास का 6 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। तहरीक अदम एतमाद को एजेंडे के चौथे नंबर पर रखा गया है। जो ही कौमी असम्बली इजलास शुरू होगा तो तिलावत, नात और कौमी तराने के बाद एजेंडे में वक्फा सवालात और एक तवज्जो दिलाओ नोटिस रखा गया है। इसके बाद तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। स्पीकर वोटिंग कराने का ऐलान करेंगे, जिसके बाद तहरीक अदम एतमाद के हामी अरकान, अपोजिशन लॉबी और तहरीक अदम एतमाद के मुखालिफ अरकान हुकूमती लॉबी में जाएंगे। दोनों लॉबीज के दरवाजे पर कौमी असम्बली का अमला रजिस्टर्ड हाजिरी रख कर बैठा होगा। हर रुकन अपने नाम के सामने दस्तखत करने के बाद लॉबी में चला जाएगा। जब तमाम अरकान दोनों लॉबीज में जा चुके होंगे तो अमला रजिस्टर पर किए गए दस्तखतों के मुताबिक गिनती करके स्पीकर को आगाह कर देगा, जिसका ऐलान स्पीकर फौरी तौर पर करेगा। असम्बली कायदा 38 के मुताबिक स्पीकर फिलफौर तहरीक अदम एतमाद के नतीजे से तहरीरी तौर पर सदर मुमलिकत को आगाह करेगा। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और अपोजिशन नया वजीर आजम बनाने में किसी वजह से नाकाम रहती है तो सदर मुमलिकत आर्टिकल 94 के तहत वजीर आजम को नए वजीर आजम के बनने तक काम जारी रखने का कह सकते हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। लंदन में नवाज शरीफ पर उनके ऑफिस के बाहर हमले की कोशिश। नौजवान ने साबिक वजीर आजम को मोबाइल फ़ोन दे मारा। मोबाइल फ़ोन गार्ड को लगा, जिससे वो जख्मी हो गया। शरीफ फैमिली का कहना है कि पुलिस में रिपोर्ट कर रहे हैं। संगीन वाकया है। शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ पर नौजवान के हमले की कोशिश इंतहाई बाइस तशवीश और लायक मसम्मत है। मरियम नवाज का कहना है कि हमलावर को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, सजा दिलाएंगे। तख्ते पंजाब पर कौन बैठेगा? परवेज इलाही और हमजा शहबाज में आज बड़ी जंग। पंजाब असम्बली का फैसला कुन इजलास 11:30 बजे होगा। स्पीकर परवेज इलाही खुद वजीर आला के उम्मीदवार हैं, इसलिए उन्होंने इजलास के लिए अपने इख्तियारात डिप्टी स्पीकर को सौंप दिए हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज का मुतहदा अपोजिशन समेत अरकान असम्बली के एजाज में मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में एशाया। लीगी अरकान असम्बली, पीपल्स पार्टी, तरीन ग्रुप, असद खोकर और अलीम ग्रुप समेत आसाद अरकान असम्बली ने शिरकत की। एशाइये में 201 अरकान असम्बली ने शिरकत की। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का मामला। वज़ीर आज़म इमरान खान के तमाम अरकान को वोटिंग के दौरान कौमी असम्बली में मौजूद होने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने अरकान के पेश होने वाले फार्म पर दस्तखत कर दिए।
तमाम अरकान असम्बली को आज हाजिरी यकीनी बनाने के लिए तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। अमेरिका अपने गुलामों को वापस लाना चाहता है। अमेरिकी साजिश मेरे नहीं पाकिस्तान के खिलाफ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अरकान पार्लियामेंट से खिताब, कहते हैं कि शहबाज शरीफ अमेरिका को पैगाम दे रहा है कि मैं आपका वफादार गुलाम हूँ। अमेरिकी कहते हैं कि इमरान खान को हटाओ, तुम्हारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। आपका कप्तान माहिर है, आखिरी वक्त में बाजी पलट सकता है। अमेरिका और इनके चोरों के खिलाफ आज पूरी कौम इकट्ठी है। पंजाब में अब कोई नून लीग के टिकट पर जीत का दिखा दे, कल पूरे मुल्क में आवाम इन गद्दारों के खिलाफ निकलेगी। बहुत बड़ी एक साजिश हुई है इमरान खान ने पाकिस्तान के खिलाफ। सीधा नाम लेता हूँ अमेरिका, उनके साथ मिलके ये पूरी साजिश हुई है। वो ख़ास तौर पे अमेरिका को मैसेज पहुँचा रहे हैं, जी मैं आपका बड़ा वफादार गुलाम हूँ। ये लोग हैं जिनको अमेरिकी लाना चाहते हैं इस मुल्क के ऊपर, और कह ये रहे हैं कि इमरान खान को हटाओगे तो पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे। आपका कप्तान इस चीज़ में माहिर है और कोई पता नहीं वो कल क्या कर दे। जिन्होंने अपने ज़मीर बेचे उनको ये नहीं पता कि छांगा मांगा के दिन नहीं रहे। वो जो जिसने अचकन सलवाई हुई है उसे ये नहीं पता कि कल उसके साथ क्या होने वाला है। जो इन चोरों ने इकट्ठे होकर और अमेरिका के साथ मिलकर जो हमारे खिलाफ किया है, जो इन्होंने मुल्क को इकट्ठा किया है, ये तो कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। जिन्होंने भी ये समझ रहे हैं नून लीग के टिकट पे जीत जाएंगे, कोई इलेक्शन हो पंजाब के अंदर मुझे ये जीत के दिखा दे नून लीग, आप खुद देखेंगे कि सारे पाकिस्तान में किस तरह पब्लिक इन चोरों के खिलाफ और इन गद्दारों के खिलाफ सारे पाकिस्तान में एहतजाज करेगी। इमरान न्याजी को तशद्दुद पर उकसाने का हिसाब देना पड़ेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म को करारा जवाब। इमरान खान कौम को तकसीम करने की घिनौनी साजिश बंद करो। अपोजिशन ने एस्टेब्लिशमेंट को कोई पैगाम नहीं दिया था। अमेरिका से मुतालिक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। माशी आज़ादी के बगैर सियासी आज़ादी अधूरी है। इमरान न्याजी शिकस्त मानने के बजाय कौम को तकसीम दर तकसीम करने की भयानक साजिश करने में मसरूफ़ है। शिकस्त खाने के बाद जवाब देना होगा। इमरान खान को फिर थूक कर चाटना पड़ेगा। इमरान न्याजी सुनो मेरी बात, अपना शर्म करो और अपने गिरबान में झांको। गद्दारी और वतन परस्ती में अगर पड़ेंगे तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। अपने कारकुनों को कहूँगा कि वो पुरअमन रहें। अगर इमरान न्याजी ने आइन के साथ टकराव वाली सूरत हाल पैदा की तो आइन और कानून अपना रास्ता अपनाएंगे। वज़ीर आज़म के शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर ताक ताक कर फार, बोले के बाप मरकज बेटा पंजाब में अशकन पहनने के लिए बेताब बैठा है। नून लीग वालों कोई और लीडर चुन लो। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि PTI के अरकान असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को वोट दें। अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करना है या नहीं, आज रात फाइनल होगा। बाप इधर प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा है, अचकन सला के बैठा हुआ है। बेटा जनाब पंजाब के चीफ मिनिस्टर का ख्वाब बैठा हुआ है। मैं नून लीग वालों से पूछता हूँ, और नून लीग वालों मुझे ये बताओ कि आपको कोई शरीफों के अलावा नहीं मिलता, और वो उधर से वो बैठी हुई बेटी तैयार हुई है एक शरीफ की, उस वो अपना बेटा तैयार कर रही है। मैं अपनी पार्टी को वहाँ आपने भरपूर तरीके से शिरकत कर दी है, वोट डाल लिया आपने परवेज इलाही के लिए, इसको रोकने के लिए ये जो बाप बेटे का कॉम्बिनेशन है चोरों का, और आपने एब्सटेन नहीं करना, आपने वोट डाल लिए। इमरान शिकस्त देकर बेअमनी फैलाना चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि कल बनी गाला का शैतान कैद हो रहा है। इमरान को बार बार इज्जत का रास्ता दिया मगर इसे इज्जत रास नहीं। कल अफ्तारी तक पुराने पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। अपने अरकान असम्बली की हिफाजत करना जानते हैं, रोना धोना बंद करो, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। PTI का वजीर आजम टीवी पे आकर जहाद का कॉल और एहतजाज का कॉल दे रहा है। ये हारा हुआ शख्स अपना हार नजर आते हुए ये कोशिश करेगा कि वायलेंस हो। हमारा सहरी जो है वो नया पाकिस्तान में होगा और इफ्तारी तक पुराना पाकिस्तान में वापस दाखिल हो जाएंगे। रमज़ान में शैतान बंद हो जाता है तो कल इंशाअल्लाह ताला बनी गाला का शैतान को हम बंद करने जा रहे हैं।
अदम एतमाद, इस्तीफा या नए इलेक्शन, एस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑफर्स दी। एक दिन पहले वजीर आजम का दावा आस्करी इस तरह की तरतीब के बाद बयान बदल लिया। बोले कि मेरे सीनियर लोगों ने कहा है कि 3 चॉइसेस हैं, इस तरह के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान की जानिब से राबिता किया गया, उनकी मदद की जाए। है, उन्होंने ऑफर दी कि जी 3 चीजें हैं। वजीर आजम का फिर से यू टर्न, एक रोज पहले का दावा दूसरे रोज झुटला दिया। पहले इंटरव्यू में दावा किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने 3 ऑफर्स दी हैं। एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने ऑफर दी कि जी 3 चीजें हैं, या आप अदम एतमाद का वोट चले जाएं, या आप इस्तीफा दे दें, और या इलेक्शन। एक और इंटरव्यू में वजीर आजम ने यह कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल ये दरखास्त नहीं की कि कोई रास्ता निकाला जाए। एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं, मेरे सीनियर लोगों ने मुझसे कहा कि 3 चॉइसेस हैं। रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिशमेंट को कि आए और कोई रास्ता निकाल कर दें, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। बिल्कुल नहीं कहा। अगर हमारी किसी पार्टी के किसी ने कहा हो, मैं नहीं जानता। जराए का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासी सूरत हाल में कोई किरदार नहीं है। वजीर आजम ने खुद एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता किया। वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से या वज़ीर आज़म साहब की तरफ से इस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं ताकि ये तासर पैदा किया जा सके कि शायद मौजूदा सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट की कोई मुदाखलत मौजूद है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वाज़ेह पैगामात कई बार दिए गए तमाम सियासतदानों को कि मौजूदा सूरत हाल में इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है। इत्तेहादियों के छोड़ जाने पर वज़ीर आज़म परेशान थे, मदद के लिए खुद ही राब्ता किया। तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास निगरान वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार, चौधरी परवेज़ इलाही, वफाकी वज़ीर शफकत महमूद, सेनेटर एजाज चौधरी, साबिक सूबाई वज़रा और अरकान पंजाब असम्बली की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास में मुस्लिम लीग नून, चीना ग्रुप और तरीन ग्रुप के अरकान और पंजाब असम्बली में शिरकत करेंगे और रुकन पंजाब असम्बली खुरम लखारी की वापसी, परवेज़ इलाही को वोट देने का ऐलान कर दिया। सरदार अवैस दरेशक भी अलीम खान ग्रुप से वापस आ गए। हमदा शहबाज का तगड़ा वार, पंजाब की वजारत आला के लिए जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान की हिमायत हासिल कर ली। तरीन ग्रुप के 19 अरकान हमदा शहबाज को वोट देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया, जबकि अलीम खान से हमदा शहबाज की अहम मुलाकात हुई। अलीम खान ने भी हमदा शहबाज को वोट देने का ऐलान कर दिया। हमदा शहबाज का कहना है कि इमरान खान इक़्तिदार की हविस में मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। गद्दारी के लेबल चपकाने वाले चाहते हैं कि तसादुम हो और आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी जाए। वो जेबों में जाते हैं इमरान नियाजी की माफिया के। इस मुल्क की आवाम को चूना लगता है, उनको महंगाई की चक्की में पिसना पड़ता है। आज आवाम ये चाहती है कि आईनी और कानूनी तरीके से इस हुकूमत का खात्मा किया जाए। यार अब किसको गिरफ्तार करना? पूरी मुस्लिम लीग नून को तो गिरफ्तार कर लिया आपने, अब आपकी अवामी अदालत में पेशी का वक्त आ गया। नियाजी साहब, हमारा मुतमईन नज़र जो है वो ये बदतरीन इंतकाम नहीं होगा, बल्कि अवाम की खिदमत होगा, अवाम की खिदमत होगा और अवाम की खिदमत होगा इंशाअल्लाह। हम इस जालिम हुकूमत से, जिसने मईशत का दड़न तख्ता कर दिया, ICU में है, हम इसका खात्मा चाहते हैं ऐन अवामी उमंगों के तहत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि इमरान खान का खेल ख़त्म हो चुका। यकीन है कि कल तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। इमरान खान कुर्सी बचाने के लिए आयन सियासत को दाव पर लगा रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि इमरान खान गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं, मुल्क मज़ीद बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने सिंध हाउस पर हमले के केस में दहशतगर्दी की दफात चलाने का मुतालबा भी कर दिया। तुम्हारा खेल उसी दिन खत्म हो गया था जब तुम्हारे अपने इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उससे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी और 2 जो आज़ाद उम्मीदवार थे जो तुम्हें पहले सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से तुम्हारा वो नंबर 179 कहलाता था। मैं तो सदर पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि उसी दिन उन्होंने उसको बुला के और कहना चाहिए था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो तुम। सदर पाकिस्तान भी अपना फर्ज, आईनी फर्ज नहीं निभा रहे। चले, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था, कल इंशाअल्लाह ताला उस पर वोटिंग है। पंजाब असम्बली का इजलास आज 11:30 बजे होगा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग होगी। हुकूमती उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही जबकि अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार हमदा शहबाज शरीफ को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के मुताबिक वज़ीर आला का इंतखाब हाउस में डिवीजन के जरिए होगा।
नए वजीर आला पंजाब के लिए वोटिंग आज होगी। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी के मुताबिक वजीर आला का इंतखाब हाउस में डिवीजन के जरिए होगा। चौधरी परवेज लाई खुद वजीर आला के उम्मीदवार हैं, इसलिए वो डिप्टी स्पीकर को अमल पूरा करने के लिए फराइज अदा करने का कहेंगे या इलेक्शन शेड्यूल का खुद ऐलान करके डिप्टी स्पीकर को जिम्मेदारी सौंप देंगे। तहरीक अदम एतमाद के हामी अरकान अपोजिशन लॉबी में जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद के मुखालिफ अरकान हुकूमती बेंचेस पर बैठेंगे। तमाम अरकान रजिस्टर पर दस्तखत करेंगे, जिसकी बाद में गिनती की जाएगी। गिनती के जरिए आने वाले नताइज का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान पर इस वक्त एक नाअहल वज़ीर आज़म गैर आइनी तौर पर मुस्तलत है। इमरान खान इस्तीफ़ा दें या ना दें, वो वज़ीर आज़म नहीं रहे। मैं की गिरदान को इनकी जमात ने भी मुस्तरद किया है। इनकी जमात अब ताश के पत्तों की तरह से बिखर चुकी है। तर्जमान नून लीग मरियम नवाज की कप्तान पर लफ्ज़ी गोलाबारी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान पार्लिमानी मीटिंग में हुज़रा समेत दीगर को खैर आइनी काम का हुक्म दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि अदम एतमाद की वोटिंग की गिनती ना हो सके। अवाम इन गुंडागर्द अनासिर से निजात चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एहतजाज की कॉल पर कराची बहादुराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म से इजहार यकजहती के लिए धरना दे दिया है। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। अरकान सूबाई असम्बली समेत ख़वातीन भी धरने में शरीक हैं। DI खान के इलाके कराची में खुफिया इतला पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को वुसअत देना चाहता है। अमेरिका पाकिस्तान के लिए बड़ी बरामदी मंडी है। हमारे वाशिंगटन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात की तवील तारीख है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब में कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला बदकिस्मती है, जंग बंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान में भारत के क्रूज मिसाइल गिरने को गहरी तशवीश के बायस करार देते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान और दुनिया को बताए कि इसके हथियार महफूज हैं। मसला कश्मीर समेत भारत के साथ तमाम मामलात मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। Here a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. We hope the international community will realize that this incident could have resulted in loss of life in Pakistan. Pakistan has called for a thorough probe into the incident, and we expect India to provide evidence to ensure Pakistan and the world that their weapons are safe and secure. Pakistan has worked tirelessly to provide humanitarian aid to the people of Afghanistan in collaboration with the international community, but much more is needed. Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. Sadly, the Russian invasion against Ukraine is very unfortunate, as thousands of people have been killed. Its aggression against a smaller country cannot be condoned. ग्लोबलाइजेशन के बाद सिक्योरिटी अंदरूनी अमन से मशरूत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि गुर्बत ख़त्म करने के लिए मशरिक़ और मग़रिब में ताल्लुक़ चाहते हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब में कहा कि CPAC पाकिस्तान के लिए बड़ा टर्नआउट साबित होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मसला कश्मीर को हल होना चाहिए। पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल का गिरना तशवीशनाक है। भारतीय मिसाइल के बायस खिते में सिक्योरिटी मसाइल जन्म ले सकते हैं। चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक निज़ाम हुकूमत लाया जाए। पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम चाहता है। नई बात मीडिया नेटवर्क और सुपीरियर ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी अब्दुल खालिक के मदीना मुनव्वरा में वफ्द के हमरा मस्जिद नबवी अकेडमी के जनरल मैनेजर बासिम अल हब्बी से मुलाकात हुई है। फ़रोग़ तालीम और ट्रेनिंग से मुतल्लिक़ और दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, डिज़ाइन थिंकिंग और ह्यूमन रिसोर्स समेत मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के हवाले से बातचीत की गई। फैसला किया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान से सऊदी अरब और सऊदी अरब से पाकिस्तान स्टूडेंट्स एक्सचेंज किया जाएगा। मुलाकात में इस बात का इयादा किया गया है कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा में तालीम के फ़रोग़ और रेटिंग समेत दीगर शोबाजात में फैसिलिटेट करेगी। मुलाकात में डायरेक्टर फाइनेंस सुपीरियर ग्रुप मिर्ज़ा मौसम बेग, डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद अब्बास और महफूज अली मंसूरी भी शरीक हुए थे। आखिर में MD नई बात मीडिया नेटवर्क और सुपीरियर ग्रुप अब्दुल खालिक ने GM मस्जिद नबवी अकेडमी को सुवेनियर और प्रोफाइल पेश किया।
साबिक क्रिकेटर्स ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने अपने ट्विटर पैगाम में इमरान खान को फाइटर करार दिया। कहा कि इनकी जंग मुल्क के लिए है, वो अपने लिए नहीं बल्कि जिसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं इसके लिए लड़ने, जीतने और क़यादत के लिए पैदा हुए हैं। मोहम्मद हफीज़ ने ट्वीट किया कि मेरे वज़ीर-ए-आज़म से इख्तिलाफ़ात हैं लेकिन इनके पाकिस्तान की सालमियत के मौक़िफ़ पर मैं इनके साथ खड़ा हूँ। तमाम सियासी रहनुमाओं पर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम एक काबिल फ़ख्र कौम हैं और इस पर कोई समझौता नहीं कर सकते। बूम बूम आफरीदी और मुश्ताक अहमद समेत शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद भी वज़ीर-ए-आज़म की हिमायत का ऐलान कर चुके हैं। पिंड दादन खान इंटरनेशनल राइटर्स फोरम के ज़ेर निगरानी अदब समाज इंसानियत के नाम से तकरीब, अदबी समाजी और सहाफ़ती खिदमात पर एवार्ड्स दिए गए। चौधरी सलीम बागड़ी की ये रिपोर्ट। तेरी झोली में गिरे हैं, कहने को तो फाकों पे भी गुजरी तेरी रातें। अदब समाज इंसानियत सेमिनार में मुकामी और दीगर अजला से एक कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। महफिल मुशायरा में उर्दू और मकामी ज़बान में शोरा ने अपना अपना कलाम पेश किया। बन गया हूँ मैं शायर, उसी के प्यार में जालिब, बन गया हूँ मैं शायर, जिसकी सूरत हूबहू कलामे मीर जैसे। समाजी सरगर्मियों पर लेक्चर्स के बाद मुंतखब समाजी सहाफ़ती और इंसान दोस्त शख्सियात को इनकी कारकर्दगी पर अवार्ड्स भी दिए गए। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। और इंशाअल्लाह ये जो फोरम है, ये जो यूथ इकट्ठी हुई है, ये एक ना एक दिन पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। क्योंकि खुद नौजवान है जो इस तंजीम को चला रहा है, इसके साथ जो बाकी लड़के हैं वो भी नौजवान हैं, तो मैं समझता हूँ कि नौजवानों के अंदर जज्बा होता है, वलवला होता है और इतना ज़्यादा जो शोखरोश होता है कि वो यकीनन जो है माशरे में तब्दीली ज़रूर लेकर आएंगे। हम उनके साथ हैं। इस किस्म के प्रोग्राम से मुकामी टैलेंट उभर कर सामने आता है। कैमरामैन मुंतज़िर मेहदी के साथ चौधरी सलीम बागड़ी, न्यू न्यूज़, पिंड दादन खान। ठट्ठा में शाहजहां की तामीर करदा तारीखी मस्जिद जो 450 साल बाद भी माजी के तारीख की याद को जिंदा रखे हुए है, लेकिन हुकूमत की अदम तवज्जोही से तारीखी मस्जिद ज़बो-हाली का शिकार है। मज़ीद देखते हैं ताज़ा गुल की इस रिपोर्ट में। ठट्ठा में वाक़या तारीखी शाहजहां मस्जिद अहदे रफ्ता की शानदार निशानी, जिसे मुगल बादशाह शहनशाह शाहजहां ने 1644 में तामीर करवाया। मस्जिद की तमीर पर 9 लाख शाहजहानी रुपए खर्च हुए। मस्जिद में छोटे बड़े 100 गुंबद हैं, इसलिए ये मस्जिद 100 गुंबद वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है। मस्जिद की तमीर इस तरह की गई है कि नमाजियों को गर्मी और सर्दी में भी मौसम की शिद्दत का एहसास नहीं होता। मस्जिद में एक वक्त में 20,000 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं, मगर हुकूमत सिंध की अदम तवज्जो के बायस ये मस्जिद खस्ता हाली का शिकार है। हुकूमत पाकिस्तान से यही अपील है, दरख्वास्त है कि बराए करम इस मस्जिद को हंगामी बुनियादों पर और एमरजेंसी बुनियादों पर इस मस्जिद शरीफ की मरम्मत की तरफ और उसकी तामीर की तरफ तवज्जो दी जाए। तारीखी नक्शो नगार और काशी का इंतहाई खूबसूरत काम जगह जगह से उखड़ रहा है। छत की हालत यह है कि नमाजियों पर इसके टुकड़े गिनना मामूल बन गया है। जो इसकी मरम्मत है उसको कराया जाए, जो मस्जिद जो तारीखी चीज़ है उसको यादगार चीज़ों को ऐसे यादगार बनाए। मस्जिद की बुनियाद में दरारें पड़ चुकी हैं, खिड़कियां और दरवाजे टूट गए हैं, काशी की टाइल्स जगह जगह से उखड़ रही हैं, जबकि पीने और वुज़ू के पानी का भी मुनासिब इंतजाम नहीं रहा। मस्जिद की मरम्मत जंगी बुनियादों पर न हुई तो ये तारीखी असासा मुनहमिद होने का भी खदशा है। ताज़ा गुल, न्यू न्यूज़, ठट्ठा। भोंग मस्जिद इस्लामी फ़न तामीर का शाहकार है। ये अपने उम्दा डिज़ाइन, मुनफरिद तर्ज अमल और जाज़िब नज़र खत्ताती की वजह से अपनी एक ख़ास पहचान रखती है। इस मस्जिद को देखने के लिए लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। भोंग मस्जिद की तामीर का आगाज़ 1932 में हुआ, जो आज भी जारी और सारी है। सादिकाबाद से रिपोर्ट। सादिकाबाद की भोंग मस्जिद इस्लामी फन तमीर का शाहकार शहर में 25 किलोमीटर नवाही कस्बा भोंग में वाक़या है। मस्जिद की तमीर का आगाज सन 1932 में शुरू हुआ और 1970 में मस्जिद की तमीर मुकम्मल हो गई, मगर मस्जिद की तज़ीरो आराइश का काम आज भी जारी है। जामिया मस्जिद अल गाजी भोंग शरीफ रईस गाजी मोहम्मद साहब ने 1932 में शुरू करवाई। इसका काम मुसलसल आज तक इसका काम 12 महीने जारी रहता है। मस्जिद अपने उम्दा डिजाइन, मुनफरिद तर्ज तमीर और जाजिब नजर खताती की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। मस्जिद के साथ शालीमार बाग
की तर्ज का बाग भी बनाया गया, जहाँ पर फवारे भी नस्ब किए गए। मस्जिद में इंडिया से लाया गया सफेद संगमरमर सोने से लिखी गई आयात मुबारका अपनी मिसाल है। भुंग मस्जिद का जितना नाम सुना था आज देख भी लिया, बहुत दिल को सुकून मिला है। मस्जिद तकरीबन यहाँ से 25 किलोमीटर के फासले पर है, हम यहाँ आते जाते रहते हैं। ये बहुत कदीम मस्जिद है। फैमिली के साथ आए हैं, यहाँ पे नमाज पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है और मस्जिद का विजिट किया है। मस्जिद में संदल की लकड़ी का नहायत नफीस और दीदा जेब काम किया गया है। दिलकश नक्शो निगार, खूबसूरत गकारी और मुनफरिद डिजाइन पर मुश्तमिल ये मस्जिद सियाहों को हैरत ज़दा कर देती है। भोंग मस्जिद को 1986 में आगा खान अवार्ड से नवाजा गया। फन तामीर का ये शाहकार जहाँ देखने वालों को अपनी खूबसूरती के शहर में जकड़ लेती है, वहीं नमाजियों के लिए दिली सुकून का बायस भी है। कैमरामैन हमजा साजिद के साथ मोहम्मद शाबान, नियो न्यूज़, सादिकाबाद। राजनपुर के इलाके कोट मिठन में दरबार के अहाते में मौजूद तकरीबन 150 साल कबल बनाई जाने वाली जामिया मस्जिद आज भी फरजंदान इस्लाम की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है और मस्जिद में रोशनी और हवा का खास ख्याल रखा गया है, जबकि खूबसूरत नकूश मस्जिद की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इम्तियाज हुसैन मशहूरी। राजनपुर के इलाके कोट मिठन शरीफ में 150 साल कदीम मस्जिद आज भी लोगों के लिए रोशनी का मीनार बनी हुई है। मस्जिद का संग बुनियाद हजरत अब्दुल्ला शाह दीवान ने रखा, जिसकी तामीर मुकम्मल होने के बाद दरसे कुरान का फौरी आगाज कर दिया गया। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार शरीफ के अहाते में जो मस्जिद शरीफ है अभी उसकी तौसीह हो रही है। ये दीवान अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तआला ने ये मस्जिद बनाई थी। दरबार फरीद के अहाता में मौजूद जामिया मस्जिद की तमीर में अरबी और ईरानी तर्ज तमीर वाज़ेह नजर आती है। मस्जिद का रकबा 1 कनाल से जायद है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ दरबार हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में जम हो गया है। रहमत, मग़फ़रत और जहन्नुम से निजात के बाबरकत महीने रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो गया। मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक की पहली नमाज तरावी और दीगर महफिल का इनकाद किया गया। सहरी के वक्त खाने की दुकानों पर शहरियों का रश रहा। माह सयाम की आमद पर हर मुसलमान खुशी से निहाल। मुल्क की तमाम छोटी बड़ी मसाजिद में नमाज तरावी का खुसूसी एहतमाम किया गया, जहाँ पर हज़ारों फरसंदान तौहीद अपने खालिक हकीकी के आगे सजदा रेस हुए। नमाज तरावी के बाद पहली सहरी के लिए घरों में खुसूसी एहतमाम किया गया। और इसके साथ ही नियो न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो, पाकिस्तानियों की आवाज़।